हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। पहली क्लास देख ली थी, आराम से देख ली। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोल का। आज हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो बेटा, हमने बचपन में पढ़ा था कि जब सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक, तो अब सॉल्यूशन में कितना सल्यूट है इसको कैसे बताएं? तो कितना सल्यूट है सॉल्यूशन में, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। क्या? कॉन्सेंट्रेशन। तो अब कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग मेथड्स हैं रिप्रेजेंट करने के। मोलरिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलैलिटी के फॉर्म में कर सकते हैं, मास परसेंट के फॉर्म में कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो हमें कुल मिला के ये बताना है कि सॉल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट कितना है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या? मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक टर्म की, मोलैरिटी, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। ठीक, क्या है मोलैरिटी? देखते हैं बेटा कि हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। ठीक है, कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर किया? 1 लीटर। क्या ऐड किया? सल्यूट। सल्यूट को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में। ठीक, तो अब मोलैरिटी की डिफिनीशन आप लोग हमारे साथ लर्न करेंगे। क्या है देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। क्या? नंबर of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. क्या? number of moles of solute present in 1 liter of solution. हो गया लर्न? क्या? number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity. What is molarity? बोलो साथ में। Number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity. It is denoted by कैपिटल एम। ठीक है, चलो सुनाओ आप आवाज के साथ, तेज। पढ़े मोलैरिटी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब तो क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। ठीक है, तो मोलैरिटी का सिंबल है m और नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल n अपॉन v। यहां पर हमें वॉल्यूम किसमें लेना है? लीटर में। तो क्या हो जाएगा इसकी यूनिट? यूनिट मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। तो ये जो कंसंट्रेशन का फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? मोल पर लीटर का फॉर्म है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। कैसे? ये मोलैरिटी हो गई, n को हमने लिख लिया W/m। मोल क्या होता है? पिछली क्लास में बताया था, मास अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम सपोज दैट हमको कहीं पर ml में दिया है।
ठीक, अपॉन 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये हमें लीटर में चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1000 ऊपर चला गया, WmV। तो ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? क्या किया हमने? पहले डिफिनीशन से लिखा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम हमारा लीटर में था तो हमने उसको, यदि कहीं ml में दिया है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। मतलब ये फॉर्मूला हो गया। क्या है सिंबल यहां पर? m है मोलैरिटी, ठीक है। W क्या है? मास ऑफ सल्यूट, किसमें? ग्राम में। M क्या है? मोलर मास, किसका? सल्यूट का। और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले में किसमें रखना है? ml में। किसमें रखना है? ml में। ठीक, ओके, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। डिफिनेशन लर्न हो गई। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। और तो हमें मोल और वॉल्यूम गिवन है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हमेशा हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या फॉर्मूला है। देखो, अब इस फॉर्मूले को लर्न करने का एक छोटा सा टेक्निक भी है। क्या टेक्निक है? देखें, जो 1000 है T, तो T का मतलब क्या हो गया? 1000। और हम लोग T को बोलेंगे तेरी। तो इस फॉर्मूले में M हो गया T। W जो बता रहा है मास, इसको हम बोलेंगे वाइफ। क्या बोलेंगे? वाइफ। M को क्या बोलेंगे? मेरी। वैसे क्या है ये? मास ऑफ सॉल्यूट। V मतलब वो है। क्या? M मतलब मां। तो अब हम इसको ऐसे लर्न रखेंगे। कैसे? तेरी वाइफ मेरी वो है। क्या? मां। याद रहेगा? तेरी वाइफ मेरी वो है। क्या? मां। लर्न हो गया? क्या? तेरी वाइफ मेरी वो है। क्या? मां। ठीक है बेटा? तो मतलब जहां आपसे कहे मोलैरिटी तो आप लिखना तेरी वाइफ मेरी वो है। क्या? मां। हो गया? क्लियर? अब कभी भी आपको मां दिखेगी, आपका फॉर्मूला अपने आप रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है? चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, छोटे छोटे कैसे लगेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। लिखो बेटा। देखो, पहले तो 1-2 कंपाउंड हैं, उनके मोलर मास लर्न कर लो। यूरिया आएगा तो इसका मोलर मास होता है 60, और कहीं पर ग्लूकोस आएगा तो उसका मोलर मास होता है 180। ठीक है? कहीं पर H2SO4 आएगा तो उसका मोलर मास होता है 90, और कहीं पर एसिटिक एसिड आएगा तो उसका मोलर मास होता है 60। ठीक है? तो ये थोड़ा ज्यादा यूज होंगे, इनको हम लर्न रखेंगे। ओके बेटा? क्लियर है?
बाकी आप निकालेंगे, कोई भी देगा तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसे मान लो इसी का निकालना होता तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3, 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 देख लेते हैं। 12 और 3 कितना हो गया 15, 12 और 16 कितना हो गया 28 प्लस 17, आप लिख लें 8 7 15 प्लस 5 20 2 1 3 1 4 और 2 6। ठीक है, तो कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं। बस इनका लर्न इसलिए रखेंगे थोड़ा टाइम आपको बच जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बेटा, एक चीज पहले और समझ लें, क्वेश्चन लिखने के पहले कहीं ये लिखा हुआ है 3m, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 3 मोलर। कैसे पढ़ेंगे? 3 मोलर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसकी मोलैरिटी कितनी है 3। ठीक, कहीं ऐसे लिख दिया कि 250 ml 10m, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे 250 ml solution having molarity 10 या 250 ml 10 मोलर। क्या? 250 ml 10 मोलर। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 250 ml, और जो मोलैरिटी है वो कितनी हो गई 10। ठीक है, क्लियर? तो जहां भी m लिखा होगा साथ में समझ जाना ये क्या दी है, मोलैरिटी। ठीक है, कहीं पर खाली लिखा होगा मोलर सॉल्यूशन, मोलर का मतलब है जब आगे कुछ नहीं लिखा हो तो मोलैरिटी 1 है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? तो अब हम जब आपको बोलेंगे 3 मोलर, तो आप ऐसे मत लिखना 3 मोलर, आप सिर्फ ऐसे लिखना 3 मोलर। क्लियर? चलो लिखते हैं क्वेश्चन एक। बस बेटा इसे ध्यान रखना है कि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं आपको उसकी प्रैक्टिस सेम डे ही कर लेनी है। तो लिखो क्वेश्चन, if 6 gram of urea, if 6 gram of urea is dissolved in water to prepare 500 ml of solution, 6 gram of urea is dissolved in water to prepare 500 ml of solution. Then calculate molarity of solution. समझ गए क्वेश्चन को? अब देखो, जब भी हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो हमारा पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा जो हमें गिवन है हम उसको नोट करें। तो देखो क्या गिवन है, हमें हेडिंग यहां डालेंगे गिवन। तो हमें स्मॉल w गिवन है कितना 6 ग्राम यूरिया, नाम दे दिया। अभी बताया था आपको कि जहां यूरिया आए मोलर मास आपको क्या लेना है 60। ये आप सिर्फ आपके लिए जानने के लिए है कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, बट इसका कोई यूज नहीं है। बस आप ये याद रखें यूरिया का मोलर मास 60 होता है। तो मास हमें ग्राम में लेना होता है, गिवन है। वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml, हमें वॉल्यूम ml में ही चाहिए होता है, फॉर्मूले में रखना होता है। अब हमें निकालनी है मोलैरिटी, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, तेरी वाइफ मेरी वो है क्या मां। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 1000 W की जगह कितना आ गया 6, मोलर मास 60 और वॉल्यूम कितना 500।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया 2, ये कैंसिल हुआ 10 और ये कैंसिल हुआ 5, तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1/5। तो लिख सकते हैं हेंस सॉल्यूशन इज 1/5 मोलर। समझ गए? तो कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, हम उसमें क्या डेटा गिवन है वो नोट कर लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। उसने क्या करना है, कभी m देगा और ये दे देगा, w पूछ लेगा, कभी v पूछ लेगा। तो 1 2 3 4 इसमें हमें क्या करना है, एक क्वांटिटी पूछेगा और 3 क्वांटिटीज हमें गिवन होंगी। ठीक, एक पूछेगा, बाकी 3 गिवन होंगे। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो इफ 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in water to prepare 10 liter of solution, then calculate molarity of solution। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन। ठीक है, अब देखो तो स्मॉल w कितना हो गया 45 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो गया 180, वॉल्यूम दिया है हमें लीटर में, लेकिन हमें ml में चाहिए होता है फॉर्मूले के लिए, तो 10 × 1000 ml में आ गया। अब फॉर्मूला लगा दिया, तेरी वाइफ मेरी वो है क्या माँ। अब 1000, W कितना हो गया 45, मोलर मास 180, 1000 × 10, तो ये कैंसिल हो गया, 45 ये 4 हो गया, कितना आ गया 1/40 मोलर या मोल पर लीटर। समझ गए? क्लियर? कोई भी क्वेश्चन आए मेथड सेम रहना है, क्या गिवन लिखना है और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखें अगला क्वेश्चन, इफ 2 moles of an organic compound is dissolved in suitable solvent to prepare 500 ml of solution, then calculate molarity of solution। ठीक है, देखते हैं। गिवन क्या गिवन है, n क्या होता है W/m, तो यही दे दिया इस बार, तो ये कितना हो गया 2, वॉल्यूम 500 ml, फार्मूला वही, तेरी वाइफ मेरी वो है क्या माँ। अब देखो 1000 तो ऐसे ही रहने दें, वॉल्यूम कितना हो गया 500 और W/m डायरेक्ट दे दिया आपको कि W/m की जगह क्या लिखेंगे हम 2, यहां लिख देंगे ऊपर 2। ठीक है, सीधा आपको गिवन था। अब कैंसिल कर लो, 2 कितना आ गया 4 मोलर। ठीक है, तो यदि आपको मोल दे देगा फार्मूला तब भी वही लगाना है, बस W/m की जगह आपको डायरेक्ट लिख देना है क्या n। समझ गए? ओके, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो बेटा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4
required to prepare 250 ml 2 molar H2SO4 solution। लिखिए क्वेश्चन, क्या how many grams of H2SO4 are required to prepare 250 ml 2 molar H2SO4 solution। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। वॉल्यूम कितना हो गया यहां पे 250 ml 2m। अभी बताया था कि जहां पर भी m लिखा हुआ है, क्या मतलब है m का, कि हमें मोलैरिटी गिवन है। कितनी गिवन है 2। फिर H2SO4 सॉल्यूशन नाम दे दिया तो हमें मोलर मास पता चल गया, कितना 98। क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी क्या पूछा है W। अब फॉर्मूला लगा लिया हमने, क्या तेरी वाइफ मेरी वो है क्या मां। ठीक, अब मोलैरिटी हमें गिवन है कितनी 2। यहां क्या हो गया 1000। W कितना है निकालना है। मोलर मास H2O4 का 98 इंटू वॉल्यूम कितना 250 ml। इसको कैंसिल कर दें, ये 4 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा 2 4W अपॉन 98, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 98 किसके इक्वल आ जाएगा 4W। तो 2 इंटू 98 अपॉन 4 किसके इक्वल W। सिंप्लीफाई कर लो 2 टू द 4, ये आ जाएगा 49। तो कितना चाहिए होगा 49 ग्राम। ठीक है, तो फॉर्मूला भी वही है, बस क्या हुआ इस बार W पूछा, M गिवन था। कभी M पूछेगा W गिवन होगा, तो ये सिचुएशन चलती रहेगी। समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर ले और लिखते हैं न्यूमेरिकल। लिखो, इफ $30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in water to prepare 2 molar solution। 30 gram of urea dissolved in water to prepare 2 molar solution। Then calculate volume of solution। चलो भाई गिवन लिख लेते हैं। क्या है गिवन, स्मॉल w कितना हो गया 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया 60, वॉल्यूम निकालना है, मोलैरिटी 2। फॉर्मूला पता ही है, क्या तेरी वाइफ मेरी वो है क्या मां। ये हो गया 1000, W कितना हो गया 30, मोलर मास 60, वॉल्यूम निकालना है, मोलैरिटी कितनी 2। इसको हम कैंसिल कर देंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो ये आएगा 2, इसको भी कैंसिल कर दे, कितना आ जाएगा 500। तो ये आएगा 2 इक्वल्स टू 500 अपॉन V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2V कितना 500, तो V कितना 500 बाई 2 मतलब कितना 250 ml। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको बेटा गिवन होगा, जो डेटा गिवन है उनको नोट कर लेना है, और फार्मूला एक इकलौता यही है। ठीक है, क्लियर। अब
एक क्वेश्चन यहां पर यह पूछेगा कि आप बताइए मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं। क्या पूछेगा कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं। इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, आज से एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेना कि जिस भी क्वांटिटी में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। नोट करके लिख लें, यदि किसी फार्मूले में वॉल्यूम आ रहा है तो वो क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यदि हम मोलैरिटी का फार्मूला देखें 1000 W/mV, तो यहां V आ रहा है, मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक, तो लिख लिया कि जिस भी क्वांटिटी में क्या वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, या उल्टा बोले तो जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। चलो एनसीईआरटी निकालें, नहीं है तो पीडीएफ देखेंगे। तो एक तो इसका क्वेश्चन प्रॉब्लम 1.7 आप अपने आप लगाएंगे और हम आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5। एनसीईआरटी से आपको क्यों करवा रहे हैं उसके दो रीजन है। पहला तो केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस स्कूल में आते हैं मोस्टली सारे एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसा नहीं है। दूसरी चीज है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस में है या नहीं, ये आप कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हम आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराते हैं। एक और बात याद रखना बेटा कि जब आपको टॉपर बनना हो, यानी स्कूल में फर्स्ट सेकंड रैंक्स लानी हो, तो साइंस में न्यूमेरिकल सेक्शन पे कमांड करना जरूरी होता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर शुरू करेंगे, वहां पे पढ़ाएंगे सल्यूट की डिफिनीशन क्या है, सॉल्वेंट की डिफिनीशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ये सब पढ़ चुके हैं आप किस क्लास में? 9th-10th में पढ़ चुके हैं ना। तो वो वहां का है। अब 11th में जब आप आए हैं तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, यहां पर मेन फोकस आपको जो करना है न्यूमेरिकल्स पे, वही आने हैं। यहाँ ये नहीं पूछना सल्यूट क्या है डिफाइन करो, वो तो आप बचपन में पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हमने न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग की है। न्यूमेरिकल्स हमें आ गए तो इसका मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा। क्यों? डेफिनेशन तो आप लर्न ही कर लेंगे, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बात कहां की है? न्यूमेरिकल सीखने की। ठीक है, चलो अब 5th क्वेश्चन क्या कहता है देखो। कहा कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। मास पूछा है, मतलब W, नाम दे दिया सोडियम एसीटेट, फार्मूला भी दे दिया। जैसे ही नाम था हमें पता चला कि इसका हमें मोलर मास चाहिए होगा, तो हम निकालते। उससे पहले देखा क्वेश्चन में गिवन है कितना, 82.0245 समथिंग, तो हम इसको 82 ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 82। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। कहा मेक 500 ml, वॉल्यूम हमारा कितना हो गया? 500 ml। अब कितना दिया है? 0.375 मोलर, मतलब मोलैरिटी हमें दे दी कितनी? 0.375। ठीक है, अब क्या करना है? वही फार्मूला, तेरी वाइफ मेरी वो है क्या? मां। अब फार्मूला लिख दो, 0.375
ये हो गया 1000, W आपको निकालना है, M हो गया 82, वॉल्यूम हो गया 500। अर्थमेटिक करेंगे W निकल आएगा। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज आप ये टॉपिक तैयार करेंगे, क्या नाम है इसका, मोलैरिटी। और ये सब टॉपिक बेटा यहां से लेकर के 12th तक रहेंगे। 12th में भी एक चैप्टर आएगा सॉल्यूशन, उसमें सारे ये टॉपिक दोबारा आते हैं, इसीलिए ऐसा पढ़े कि यहां से लेकर 12th तक काम आता है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगली कहानी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।